आपको याद है स्कूल के वो दिन जब टीचर आपको एक सवाल पूछती थी और पूरी क्लास जवाब देती और एक ऐसा बच्चा होता जो पूरी क्लास का ऑपोजिट जवाब देता था। अब मेरे स्कूल में तो मैं ही वो बच्चा था। आपके स्कूल में वो बच्चा कौन था ये मुझे कमेंट करके बताइए। अब मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी ऐसी एक इन्वेस्टमेंट होती है जो पूरे मार्केट ट्रेंड का ऑपोजिट करने में बिलीव करती है। ये होती है कॉन्ट्रा फंड। आज के वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। देखिए, लाइफ में तो अक्सर डिसएग्रीमेंट्स होती रहती हैं, लेकिन यही डिसएग्रीमेंट स्टॉक मार्केट में भी होती है। एज एन एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए ईवी सेक्टर को। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि ईवी सेक्टर में आने वाले कुछ सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो स्टिम्युलेटिव है, कंपनीज इनोवेट कर रही हैं और उसी के साथ लोग जो है वो भी धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल से ईवी पे स्विच कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मानते हैं कि ऑटो सेक्टर सैचुरेट हो रहा है, कंपनीज जो है वो ईवी के ट्रांजिशन को इतना सीरियसली नहीं लेंगी और हमारी पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं वो आगे जाकर भी सेंटर स्टेज रहेंगी। ये होते हैं कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स और इसी कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाती हैं कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड्स। इन फंड्स का काम होता है कि जो जनरल ट्रेंड होता है उसके अगेंस्ट इन्वेस्ट करना। जैसे मान लीजिए कि टेक स्टॉक्स जो है वहां पर एक बुल रैली चल रही है और इंडस्ट्रियल स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब सारे लोग टेक स्टॉक्स बाय कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल सेल कर रहे हैं, तब कॉन्ट्रा फंड्स जाके इंडस्ट्रियल्स खरीदेंगी और टेक स्टॉक्स को सेल करेंगी। लेकिन एक मिनट रुको, सुनने में ना ये थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव लगता है। कोई इंसान ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों जाएगा? देखिए, इसके पीछे की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कुछ ऐसा कहती है। स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो जनरली ओवर रिएक्ट करते हैं जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन आती है। जैसे मान लो एक कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस किए तो उस कंपनी का स्टॉक कई बार ओवर वैल्यूड हो जाता है, या फिर कई बार कोई कंपनी नेगेटिव इंफॉर्मेशन रिलीज करती है और उस कंपनी के स्टॉक को इन्वेस्टर्स इतना ज्यादा सेल करते हैं कि वो थोड़ा बहुत अंडर वैल्यूड हो जाता है। तो इन्वेस्टर्स के ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म की वजह से जो ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन होती है उसे कहते हैं एक वैल्यू डिस्टॉर्शन। और कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स मानते हैं कि हम इस वैल्यू डिस्टॉर्शन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम श्योर अब आपके दिमाग में एक और सवाल आया होगा, डज दिस एक्चुअली वर्क? ये सुनने में काफी डिफिकल्ट लगता है। शॉर्ट आंसर है कभी कभी। देखिए कैसा होता है ना, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग जो है वो टाइमिंग और कन्विक्शन इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए ऐसी एक सिचुएशन है जहां टेक स्टॉक्स बहुत ज्यादा रैली कर रहे हैं और बैंकिंग स्टॉक्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रा फंड का मैनेजर बैंकिंग स्टॉक्स को खरीदेगा और टेक स्टॉक्स को या तो अंडरवेट करेगा या फिर शॉर्ट सेल कर देगा और वो होप करेगा कि बैंकिंग स्टॉक्स में टर्न अराउंड आता है और टेक स्टॉक्स में करेक्शन। लेकिन ये तो थियरी की बात है। व्हाट इफ रियल लाइफ में उसकी पोजीशंस उसके अगेंस्ट काम करती है? व्हाट इफ बैंकिंग स्टॉक्स और भी ज्यादा नीचे गिरने लगते हैं या फिर टेक स्टॉक्स और भी तेजी से रैली करते हैं? इससे हो जाएंगे लॉसेस। या फिर दूसरी चीज, व्हाट इफ उस मैनेजर ने अपने पोजीशन को बहुत टाइम के लिए होल्ड कर दिया और उसके बाद डिसाइड किया कि यार ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, चलो इसे एग्जिट कर लेते हैं, और उसी के जस्ट बाद करेक्शन आ गया। पॉइंट ये है कि कॉन्ट्रा फंड्स की स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा मैनेजर का स्किल डिटरमाइन करेगा कि एक इन्वेस्टर रिटर्न्स कमा पाएगा या नहीं। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी इंटरेस्टिंग लगती है और आप कॉन्ट्रा फंड्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको एक वार्निंग दे देता हूँ। सबसे पहले, कॉन्ट्रा फंड्स में जनरली बहुत हाई एग्जिट लोड होता है, कई बार 1 से 2% का। अब ये बुरी चीज नहीं है, दिस इज डन टू मेक श्योर दैट आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें। और दूसरी चीज, अभी जो हमने सारे रीजंस मेंशन किए, इसी की वजह से कॉन्ट्रा फंड्स बहुत ज्यादा रिस्की भी होते हैं और यहाँ पे आपको बड़े लॉसेस देखने मिल सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, कॉन्ट्रा फंड्स का एक मेजर एडवांटेज भी होता है, दैट इज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, जब भी जनरली मार्केट में एक ट्रेंड चलता है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री आउट परफॉर्म करती है, तो आपके पोर्टफोलियो में भी वो इंडस्ट्री ओवरवेट हो जाएगी क्योंकि उस इंडस्ट्री के स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में एक कॉन्ट्रा फंड है तो वो उसी इंडस्ट्री को अंडरवेट करेगी और किसी दूसरे इंडस्ट्री को ओवरवेट करेगी, जिससे आप डाइवर्सिफाइड रह सको। बेसिकली ये कॉन्ट्रा फंड्स एक्सट्रीमली रिस्की होती हैं और आपको एक बैलेंस्ड पोजीशन रखने में मदद करती है बाय टेकिंग दीज ऑपोजिट पोजीशंस। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो मेक श्योर दैट आप अपनी रिसर्च A to Z करें। एनीवे, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने मिला तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.